नमस्कार प्यारे बच्चों, फिजिक्स IQ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज का टाइटल है पुली विथ फ्रिक्शन। अभी तक जो आप पुली देखते थे उसमें क्या होता था, फ्रिक्शनलेस होता था। अब आपको ऐसे पुली दिया, ध्यान सुनना मेरी बात, ऐसे पुली दिया, ठीक है, और ये पुली पर फ्रिक्शन है, ठीक है। अच्छा, इस पर क्या है, सिचुएशन देखना। मान लो ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ऐसे गया है, ठीक है। स्ट्रिंग का इससे जो कांटेक्ट वाला हिस्सा है वो आप मान लो थीटा है। कितना है? थीटा, ठीक है। ध्यान से, यहाँ पर फ्रिक्शन है, इसके पहले फ्रिक्शन नहीं था, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू। हमसे पूछा गया कि अगर, पहले बताओ, टेंशन दोनों तरफ सेम होगा या अलग अलग? आप अगर सोच के देखो, पहले क्या होता था, पहले कुछ ऐसा होता था, जितना टेंशन इधर उतना टेंशन इधर, जितना टेंशन इधर उतना टेंशन इधर, ऐसा ही होता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब सोचो, अगर यहाँ फ्रिक्शन होगा तो ये इसको खींच रहा है, तो ये तेज खींचेगा तो ये धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है, ठीक है। तो यहाँ टेंशन अलग होगा बच्चों, और यहाँ टेंशन अलग होगा। बोलो, इतने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको डिड्यूस करना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन, ठीक है, थीटा म्यू T1 T2, ये रिलेशन आपको डिड्यूस करना है, ठीक है। और ये आप इरडो का सवाल मान सकते हो, ठीक है। ये इरडो का सवाल है ना। अब देखो, इरडो का सवाल है, देखने में बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। देखो कैसे, सुनना ध्यान से मेरी बात, आ जाओ। अब इसको सीखते हैं, ठीक। अब मेरी बात समझो, मान लो ये T2 बड़ा है, अभी के लिए मैं मान लेता हूँ लेट T2 ग्रेटर देन T1। तो इसकी टेंडेंसी की तरह होगी घूमने की। अगर T2 बड़ा है तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। अगर ऐसे घूमेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा प्यारे बच्चों? उल्टा डायरेक्शन में फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन इधर की तरफ लग जाएगा, ये फ्रिक्शन लग गया। बोलो सही है? अरे टेंडेंसी इधर की है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा ना, ठीक है, फ्रिक्शन लग गया। अब ध्यान से मेरी बात समझना, अगर मैं यहाँ टेंशन T कहूँ तो यहाँ टेंशन क्या होगा? T प्लस dt। अरे यहाँ से टेंशन यहाँ तो बड़ा ही होगा ना, जरा सा ही बड़ा होगा, लेकिन होगा तो सही, ठीक है। तो यहाँ टेंशन बड़ा होगा, इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब देखना, अगर मैं ऐसे एक लाइन खींच दूं तो बताओ, ये θ/2 होगा और ये भी θ/2 होगा। बोलो सही है? इतना में तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब बताओ, अगर यहाँ से लाइन खींचूं तो ये θ/2 तो ये θ/2 तो ये 90 माइनस θ/2 तो यार कितना? θ/2। बोलो सही है? अच्छा, ऐसा ही इधर भी खींच दूं तो वही सेम चीज θ/2 आएगा इधर भी, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर आप इस वाले सेक्शन को देखो, इस वाले को देखो, यहाँ टेंशन T है तो T का इधर वाला कंपोनेंट, अब देखो ऐसा है, ठीक है। मैं PD फिर से बना रहा हूँ, देखो ऐसा कुछ है, इधर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन, ठीक है, ऐसे, और ये है टेंशन, ठीक है, ऐसे, कितने पर? θ/2 पर। बोलो सही है? इधर T, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इधर की तरफ है T प्लस dt, और यहाँ है कितना? θ/2। बोलो, इतने में कोई दिक्कत? अभी FPT बन रहा है, ध्यान सुनना। अब इस वाले का इधर वाला कंपोनेंट, बोलो कितना? इधर वाला कंपोनेंट, हाँ भी बोलो। तो सर T, इधर वाला तो sin थीटा, इधर वाला cos थीटा, तो T cos θ/2, इधर वाला T sin θ/2। बोलो सही? अच्छा, अगर ये रस्सी इस पर रखा हुआ है तो एक नॉर्मल भी तो लगेगा ऊपर की तरफ, तो ये हो गया नॉर्मल, इधर हो गया नॉर्मल। बोलो सही है? इतने में कोई दिक्कत? अब देखो, इस T का इधर वाला कंपोनेंट बोलो, तो सर T प्लस dt cos θ/2, और इधर वाला कंपोनेंट बोलो T प्लस dt sin θ/2। इतने में कोई दिक्कत? ठीक है। देखो, थोड़ा टफ है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। अब ध्यान से, है ना, टफ का मतलब ये नहीं कि टफ है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको FPT ढंग से समझना होगा, ठीक। अब देखना ध्यान से, अब चूंकि ये वाला पोर्शन इधर वाले को बैलेंस करेगा, ये वाला पोर्शन इधर वाले को बैलेंस करेगा, तो नॉर्मल से पहले इसको बैलेंस करते हैं। तो n बराबर कितना आ गया?
टी साइन थीटा बाई टू। ठीक है, पूरा सिस्टम एज इट इज मैं बना रहा हूँ, यानी पूरा सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में, टेंडेंसी इधर घूमने की है। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम में तो ये इसको बैलेंस करेगा, ये इसको बैलेंस करेगा, यानी टी साइन थीटा बाई टू प्लस टी प्लस डी टी। ठीक है, साइन थीटा बाई टू। अब मेरी बात समझना, ये थीटा जो है बहुत स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, और अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों? थीटा के। ऐसा होने पर साइन थीटा बराबर होता है थीटा के। तो यहाँ से देखो n बराबर आ गया t साइन थीटा, थीटा के बराबर यानी थीटा बाई टू प्लस टी प्लस डी टी, और ये भी थीटा बाई टू। बोलो सही है, इतने में कोई दिक्कत थोड़ी होगा, है क्या? नहीं ना? अब देखना ध्यान से, अब इधर आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, देखो ये टी थीटा बाई टू, तो n बराबर टी थीटा बाई टू। देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी हो गया टी थीटा बाई टू, और प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो डी टी इंटू थीटा बाई टू। अब देखो डी टी भी छोटा स्मॉल, ठीक है, और ये भी स्मॉल। अब देखो अगर 0.00004 में 0.0001 मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटा आएगा, तो इसको भगा दो। क्या करो? भगा दो, क्योंकि बहुत छोटा है, बहुत छोटा है तो भगा ही दो। तो n बराबर इन दोनों को जोड़ दो, तो देखो t थीटा बाई टू प्लस टी थीटा बाई टू कितना? 2t थीटा बाई टू। देखो ये इससे कट गया तो n बराबर प्यारे बच्चों कितना आ गया? t थीटा। बोलो इतने में कोई दिक्कत है? नहीं ना? पक्का? चलो इतना आ गया साहब, आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखना, अब इधर वाले फोर्सेस को बैलेंस करते, तो देखना, तो F मतलब फ्रिक्शन वाला प्लस टी कॉस थीटा बाई टू बराबर टी प्लस डी टी, है ना, कॉस थीटा बाई टू। ठीक, अब देखना थीटा स्मॉल है, अगर थीटा स्मॉल है तो कॉस थीटा लगभग 1 के बराबर हो जाता है, ये ध्यान रखना है ये दोनों बातें। तो ये F प्लस टी बराबर टी प्लस डी टी। बोलो सही है? देखो इतने में कोई दिक्कत नहीं ना? देखो t से t कट गया, यानी f बराबर प्यारे बच्चों कितना आ गया? dt। f बराबर कितना आ गया? dt। और f बराबर क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल। ये हो गया म्यू इंटू नॉर्मल बराबर कितना? dt। बोलो सही है? ध्यान से देखते जाना, है ना? अभी तक कुछ दर्दनाक हुआ ही नहीं है, डरना मत बिल्कुल। देखो आगे, तो यहाँ से आ गया, देखो वहां से n उठा के यहाँ रख दो, तो म्यू इंटू टी थीटा बराबर कितना? डी टी। सही है? तो देखो म्यू, अगर थीटा छोटा है, स्मॉल है, तो इसको डी थीटा भी लिख सकते हैं, तो म्यू टी थीटा बराबर डी टी बाई टी। बोलो सही है? अब तो इंटीग्रेशन करना है। ठीक, मान लो ये 0 से कितना एंगल बढ़ रहा है, यहाँ मान लो 0 था, ठीक है, और ये थीटा हो गया, तो 0 से थीटा, तो लिमिट t2 से t1। तो ये देखो ये हो गया म्यू थीटा, और ये 1 बाई टी का लॉग टी, तो लॉग टी कहाँ से कहाँ तक? t2 से t1 तक। बोलो सही है? और सॉरी t1 से t2 तक, क्या कर रहे हैं? t1 से t2। बोलो इतने में कोई दिक्कत? ये हो गया प्यारे बच्चों म्यू थीटा बराबर लॉग t2 माइनस लॉग t1। अब ध्यान देना, ठीक है? देखो अब ध्यान देना, यहां से आ गया म्यू थीटा बराबर लॉन t2 माइनस t1, यानी t2 बाई t1। अब ये लॉन इधर आया तो e के पावर म्यू थीटा बराबर कितना? t2 बाई t1। तो t2 प्यारे बच्चों कितना आ गया? t1 e के पावर म्यू थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये आ गया, समझ में आई बात? ये हो गया टेंशन, और ये किरडो का बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है? इसी के साथ मैं वीडियो को रोक रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।